हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट ये रहेगी आपसे कि अगर आप इस चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर की तरफ से जो कुछ भी मीटिंग में डिसाइड किया गया है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसके ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। देखिए, कल 17 जून 2021 को पूरे इंट्राडे के अंदर 14.70 की ओपन प्राइस के बाद 15.95 का हाई बनाता है, लो नहीं बनाता। इस कंपनी का 52 वीक अगर लो देखें तो 4.35 का है और 52 वीक हाई है 16.90 का। 27.8 मिलियन शेयर्स कल ट्रेड हुए थे, यानी 2,78,56,534 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 41.73%। बीएससी के ऊपर 56,29,799 शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी है 50.36%। इस कंपनी की मार्केट कैप है 1805.76 करोड़ रुपए। 15.93 की कल क्लोजिंग दिया था बीएससी पे और एनएससी पे 15.95 की क्लोजिंग, जो कि 4.93% का अपर सर्किट लगा था। अब न्यूज़ को सुनने के बाद आज की हलचल को आप खुद से कनेक्ट करिएगा, राइट? ओके, तो चलिए सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद कुछ और की पैरामीटर्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उसको भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, न्यूज़ ये है कि बोर्ड जो है बजाज हिंदुस्तान शुगर का जो है 14.38 करोड़ इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए अलाउंस कर दिया है। यानी लोन्स, यानी सिक्योर्ड लोन्स के, सिक्योर्ड नहीं, अनसिक्योर्ड लोन्स के जो अगेंस्ट ये प्रेफरेंशियल बेसिस पे इक्विटी शेयर्स को इशू करने की बात जो है 17 जून 2021 को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के द्वारा अप्रूव करी गई। देखिए, आपको मैंने बताया था 17 जून 2021 को इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, इससे पहले 8 जून को भी मीटिंग हुई थी, लेकिन 8 जून की मीटिंग का एजेंडा था क्वार्टरली रिजल्ट को प्रोड्यूस करना, जो कि कंपनी ने किया और आपको मैंने बताया भी था। लेकिन 17 जून के अंदर ये जो डिसीजन लिया गया है, इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो 14.38 करोड़ इक्विटी शेयर्स, और इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं 14 करोड़ 38 लाख इक्विटी शेयर्स को, जिसके हर शेयर की फेस वैल्यू है 1 रुपया और इशू प्राइस जो तय करी गई है 13.28 पर शेयर। ठीक है, प्रेफरेंशियल बेसिस पे ये इशू करेंगे बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ एग्जिस्टिंग आउटस्टैंडिंग अनसिक्योर्ड लोन्स, यानी इनके पास कुछ अनसिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग लोन्स पड़े हुए हैं, इन सभी के कन्वर्जन के लिए ये इक्विटी शेयर्स को इशू करने की बात करी गई है, राइट? और ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स है जिसको एक्सटेंड किया गया था कुशाग्रा बजाज की तरफ से और SKB रूप कॉमर्शियल्स की तरफ से, LLP की तरफ से, लिमिटेड नहीं है, LLP है, राइट? तो यहाँ पे प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप एंटिटीज़ की तरफ से एक 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 रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज जो है के लिए ये स्टेप लिया गया था और जिसके चलते यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को इशू करने की बात अप्रूव करी गई, राइट? तो ये 17 जून 2021 के बोर्ड मीटिंग का आउटकम है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। अब आप लोगों से मैं दोस्तों आप लोगों से अब मैं बात करना चाहूँगा इस कंपनी के अंदर किसके पास कितना हिस्सा है। देखिए, ये बात आपको बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। देखिए, बजाज हिंदुस्तान शुगर की बात करें तो इस कंपनी के अंदर मार्च क्वार्टर के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग 15.4% रह गई थी, जिसमें से 100% यानी पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ इन्होंने प्लेज कर रखा है, यानी गिरवी ले रखा है, गिरवी दे रखा है बेसिकली। यानी इस प्लेज शेयर्स के बदले कुछ न कुछ कहीं न कहीं से इन्होंने लोन लिया होगा या उधारी लिया होगा, कर्जा लिया होगा, अब कुछ भी किया होगा, लेकिन कुछ तो किया गया है।
FIIs यहाँ पे 0.1% के साथ बने हुए थे। DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 39.9% की हिस्सेदारी के साथ बने और पब्लिक शेयर होल्डिंग यहाँ पे 44.4% बनी हुई थी। ये मार्च क्वार्टर का डेटा है। अब जून क्वार्टर का डेटा आगे रिलीज़ होगा Q1 फिजिकल ईयर 2022 के लिए, तब हम लोग देखेंगे। अदर इन्वेस्टर्स में यहाँ पे 0.2% की हिस्सेदारी है। प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है उसकी गिरवी रखना आज से नहीं, लास्ट के कई क्वार्टर से आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जून 2018 से अभी तक लगातार ये 100% शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है प्रमोटर ने, और 15.4% से ना ऊपर ना नीचे, नो चेंजमेंट। इसके अलावा आप लोगों को बताना चाहूँगा क्या देखते हैं इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये चीज़ हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग नहीं है, यानी म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक में नहीं लाई कर रहे हैं। डिलीवरी स्टेटस में अगर आपको देखना है तो मैं पूरे NSE BSE का मिला करके बताना चाहूँगा। देखिए 17 जून को 60.8% की पूरी डिलीवरी उठाई गई NSE और BSE दोनों का मिला करके, जिसमें देखें तो 4.9% की जंप है राइज इन प्राइस विद राइज इन डिलीवरी, राइट, राइज इन डिलीवरी विद राइज इन प्राइस। इससे पहले 40.7% और उससे पहले 49.6% की डिलीवरी थी। तो देख सकते हैं डिलीवरी स्टेटस बढ़ा हुआ है। देखिए खबर जो आई मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, उस खबर से एक चीज़ तो पता चली कि जो इशू प्राइस रखी गई है वो 13.39 के आसपास, जो भी इसके अराउंड डेटा था आप देख सकते हैं, और ये 15.95 के ऊपर कल बंद हुआ। तो आप इसी से कंपेयर कर सकते हैं अभी की जो इसके अंदर एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है, जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये इसी का नतीजा है बोर्ड मीटिंग के आउटकम का, राइट। देखिए कंपनी ने Q4 के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, आपको ये चीज़ तो पता होगी। देखिए 112.5 करोड़ का प्रॉफिट लेके आई थी। देखिए आपको हॉरिजॉन्टल बार्स के रूप में दिखा रहा हूँ, इससे आप थोड़ा आसानी से समझिएगा। देखिए लास्ट के कई क्वार्टर्स में अगर आप देखें तो कंपनी को लगातार लॉस हुआ है, जबकि एक बार मार्च 2019 के क्वार्टर में इनको 228.84 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जबकि इससे पहले सितंबर 18 के क्वार्टर में हुआ था 6.05 करोड़ का। उसके बाद सीधे मार्च 2020 के क्वार्टर में 105.68 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, और फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में यानी मार्च 2021 के क्वार्टर में 112.48 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ, जबकि बाकी के तीनों क्वार्टर्स में इनको लॉस हुआ। ओवरऑल अगर आप देखें तो कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर नेट बेसिस पे लॉस हुआ है। रेवेन्यू का आप स्टेटस देख लीजिए, रेवेन्यू में देख सकते हैं यहाँ पे 1998.51 करोड़ का नेट रेवेन्यू इनको गेन हुआ मार्च क्वार्टर के अंदर, राइट। देखना बनता है Q1 की परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है कंपनी की, दैट विल बी डिसाइडिंग इट्स फ्यूचर एंड करंट सिचुएशन, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। ओके, सो दोस्तों आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।